ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई हैं। खामनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। खामनेई की पोती के छोटे से ताबूत के पास उसकी तस्वीर भी रखी गई है। तेहरान के मोसल्लह परिवार में अली खामनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत रखे गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेशकियान समेत देश के शीर्ष नेतृत्व तेहरान के ग्रैंड मोसल्लाह में खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान पेज़ेशकियान भावुक होकर फूट फूट कर रो पड़े। उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और कई सैन्य अधिकारी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों की 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। 131 दिन बाद 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनकी पोती के ताबूत, खामनेई के ताबूत पर काली पगड़ी रखी गई थी। ये पगड़ी उन शिया धर्म गुरुओं की पहचान मानी जाती है जो खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताते हैं। खामनेई की पोती जहरा मोहम्मदी गोल पायगानी की तस्वीर तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसल्ला में उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों के पास रखी गई, जो हर किसी को भावुक कर रही है। श्रद्धांजलि समारोह में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान, ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई और संसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ भावुक नजर आए और वहां मौजूद हर कोई अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल अहमद वाहिदी तेहरान में खामनेई के ताबूत के पास बैठे नजर आए। खामनेई का ताबूत गुरुवार देर रात पहली बार लोगों के सामने लाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक रोते बिलखते नजर आए। कई लोग सिर पीटते नजर आए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों के ताबूतों के सामने एक महिला भावुक हो गई। देश विदेश से आए धर्म गुरुओं ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों को अंतिम श्रद्धांजलि दी। अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सऊदी अरब के डेप्यूटी विदेश मंत्री भी अचानक तेहरान पहुंचे। इससे पहले जारी विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की सूची में सऊदी अरब का नाम शामिल नहीं था। हालांकि ओमान और कतर के प्रतिनिधिमंडलों के शामिल होने की पहले से ही पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री का पहुंचना अचानक माना जा रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में अब शुरू हो चुकी हैं, जो कि 9 जुलाई तक चलेंगी। उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी, दामाद को लगातार श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी रहेगा और इसमें कई शहरों में, ईरान के कई शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। समूचे ईरान में इस वक्त गम का माहौल है। उनकी छोटी सी पोती, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो बहुत सारे लोगों को भावुक कर रही है। दरअसल खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों की 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में मौत हो गई थी और 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और आज से 9 जुलाई तक अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू होगा और क्रमानुसार ईरान के कई शहरों में अंतिम संस्कार के जुलूस निकाले जाएंगे। 4 से 9 जुलाई तक आधिकारिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले 4 और 5 जुलाई को लोगों की तरफ से विदाई दी जाएगी, यानी कि जो आम जनता है वो उन्हें विदाई देगी। उनके ताबूतों के सामने बहुत सारे लोग, जब उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस वक्त भी तस्वीरें सामने आई हैं कि बहुत सारे लोग अयातुल्लाह अली खामनेई का पोस्टर हाथ में लेकर रोते बिलखते नजर आए। लोग इस गम को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। जिस तरह 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई थी, उसके बाद से ही ईरान में लगातार मातम का माहौल है। और 4 और 5 जुलाई को लोगों की तरफ से उन्हें विदाई दी जाएगी, यानी कि लोग उनके एक तरह से दर्शन कर सकेंगे। वहीं 6 जुलाई को तेहरान में अंतिम संस्कार का जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई की अगर बात करें तो कोम शहर में भी अंतिम संस्कार का जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग नजर आएंगे। तो वहीं 8 जुलाई को नजफ और करबला में अंतिम संस्कार का जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 9 जुलाई को फिर मशहद में इमाम रजा की दरगाह पर उन्हें दफनाने की प्रक्रिया पूरी होगी, यानी कि उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं तेहरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया की बड़ी देशों के टॉप लीडर्स कुछ नहीं पहुंचे और कुछ पहुंचे भी। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से भी कुछ ऐसे लीडर्स, यानी कि कुछ प्रतिनिधियों को भेजा गया।
वहीं महबूबा मुफ्ती वहां पर नजर आई और पवन खेड़ा वहां पर पहुंचे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ईरान की तरफ से अलग अलग न्योता भी दिया गया था। बीजेपी और कांग्रेस को न्योता दिया गया था, भारत सरकार को न्योता दिया गया था। ईरान की तरफ से रूस, चीन, भारत, तुर्की को न्योता भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अपने टॉप लीडर्स के बजाय निचले स्तर के प्रतिनिधियों को समारोह में भेजा। लेकिन पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती वहां पहुंची हुई थी और पूरे के पूरे ईरान में इस वक्त गम का माहौल है। और क्योंकि ये शोक सभाएं और अंतिम संस्कार के जुलूस 9 जुलाई तक चलने हैं और 9 जुलाई को जिस तरह से अयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसको लेकर भी ईरान में तैयारियां तेज हैं। खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ईरान के कई शहरों में ये जुलूस निकाले जाएंगे। और कुल मिलाकर 4 से 9 तारीख तक, 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान में पूरी तरह से गम का माहौल रहेगा और कहीं ना कहीं वो गम इन तस्वीरों के जरिए भी नजर आ रहा है।